नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। जब मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक को लेकर सदन में कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी हिंदू और मुसलमान को वोट बैंक की नजर से देखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी राजनीति की कीमत कांग्रेस पहले भी चुका चुकी है। उन्होंने दावा किया कि देश के अधिकांश हिस्सों से कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है। डॉक्टर यादव ने कहा कि यूसीसी का विरोध भी कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। इसके लिए हिंदू मुसलमान दो जिसमें से वोट बैंक के रूप में जो दिखाई देते हैं उसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। पूरे देश के 80% से भूभाग से ज्यादा कांग्रेस गायब हो गई और ये कीमत कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान दो जिसमें वोट बैंक के रूप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि बाबूजी की सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से परिपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने उनके राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा कि लालजी टंडन का जनसेवा का मार्ग सदैव प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश सरकार ने उनके योगदान को सम्मान पूर्वक नमन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से विधानसभा में डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के उद्योगपति मंजुल शरद शाह और उनके सहयोगियों ने सौजन्य भेंट की। बैठक में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास की नीति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए बेहतर अवसर और अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि देश और विदेश के निवेशकों की पहली पसंद के रूप में मध्य प्रदेश तेजी से उभर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान नियम सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री के अनुसार विवाह उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य पारिवारिक मामलों में नए प्रावधान लागू होंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाओं को अधिक अधिकार और कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिविंग इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है।
मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज पर। नमस्कार।